तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 52, क्योंकि 51 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कौन सा सिद्धांत बताता है कि लिंग भूमिका अवलोकन तथा मॉडलिंग के माध्यम में सीखी जाती है? तो इसका सामाजिक अधिगम सिद्धांत आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे समाज के साथ परस्पर क्रिया सीखते हैं कि पुरुष या महिला होने का क्या अर्थ है? तो इसका लिंग स्कीमा सिद्धांत आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, लिंग स्कीमा सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो सैंड्रा बैम ने इसको प्रस्तुत किया था। लिंग स्कीमा सिद्धांत सैंड्रा बैम ने कब प्रस्तुत किया था? ये 1981 में प्रस्तुत किया गया था। आंसर इसका बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, किसके द्वारा लिंग स्कीमा सिद्धांत का विस्तार किया गया? तो कैरोल मार्टिन के और चार्ल्स हैबरसन के विस्तार इन्होंने दोनों ने किया था। तो आ और बा दोनों सही हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे पहले एक लिंग पहचानते हैं, तत्पश्चात लिंग स्कीमा बनाते हैं? तो लिंग स्कीमा सिद्धांत के तहत होता है ये चीज़, और ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, लिंग स्कीमा सिद्धांत में मार्टिन और हैबरसन द्वारा किए गए प्रयोग में कितनी आयु के बच्चे थे? तो 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे थे इसमें, और ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, वियतनाम के एड़े गांव में कौन संपूर्ण संपत्ति का मालिक होता है? महिलाएं। कहाँ के मोसुओ समाज में महिलाएं अधिकतर व्यापारिक निर्णय लेती हैं? तो चीन में ऐसा होता है ये चीज़, और ठीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 61, मेघालय के खासी समाज में बच्चे अपनी माँ का उपनाम लेते हैं। पुरुष शादी के बाद अपनी पत्नी के घर में चले जाते हैं। लड़कियों को परिवार की संपत्ति विरासत में मिलती है। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा द ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खासी जो समाज है वहाँ पर यही सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, लैंगिकता को परिभाषित करने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है? लैंगिकता में लिंग पहचान की मूल भावना निहित होती है। कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्री। लैंगिकता में लिंग भूमिका, स्त्री एवं पुरुष को कैसा व्यवहार करना चाहिए के विचार सम्मिलित हैं। लैंगिकता में लिंग अभिविन्यास भी शामिल है। उपयुक्त सभी। इसका आंसर द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, लैंगिकता को परिभाषित करने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है? लैंगिकता में शारीरिक अंगों को सम्मिलित किया जाता है। लैंगिकता में लिंग अनुभव, विचार एवं कल्पनाएं भी सम्मिलित हैं। लैंगिकता में अंतरंगता, स्पर्श, करुणा, आनंद एवं दुख का अनुभव भी सम्मिलित है। उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, लैंगिकता की पहचान के आधार पर लैंगिकता को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 65 क्वेश्चन नंबर, लैंगिकता का प्रकार है? सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी। उपयुक्त सभी। तो द इसका आंसर हो जाएगा। लैंगिकता का प्रकार है तो असेक्सुअलिटी, पॉलीसेक्सुअलिटी,
पेन, सेक्सुअलिटी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर द सही हो जाएगा। लैंगिकता का प्रकार है ट्रांस सेक्सुअलिटी, ग्रेड सेक्सुअलिटी, ग्राम सेक्सुअलिटी, उपयुक्त सभी। 67 का द आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। लैंगिकता के किस प्रकार में पुरुष एवं महिला विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं? तो हेटेरो सेक्सुअलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। किसमें पुरुष पुरुष वर्ग के प्रति तथा महिला महिला वर्ग के प्रति ही आकर्षित होते हैं? तो होमोसेक्सुअलिटी इसका आंसर सही हो जाएगा। वाह। क्वेश्चन नंबर 70। किस लैंगिकता में पुरुष वर्ग पुरुष एवं महिलाएं दोनों वर्गों के प्रति आकर्षित होते हैं? तो वाई सेक्सुअलिटी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। किसे उभय लैंगिकता भी कहते हैं? वाई सेक्सुअलिटी के लिए ये आंसर इसका सही हो जाएगा। किसे लैंगिकता भी कहते हैं? सेक्सुअलिटी को अलैंगिकता भी कहते हैं। किसमें स्त्री या पुरुष वर्ग में समलिंगी या विषमलिंगी दोनों के प्रति लैंगिक रुचि का अभाव होता है? सेक्सुअलिटी में। तो 73 का आ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। किस लैंगिकता का आकर्षण बहुलिंगी के प्रति होता है? पॉलीसेक्सुअलिटी में। तो 74 का बी। किसका आकर्षण सभी लोगों में ना होकर बहुत लोगों के प्रति होता है? पॉलीसेक्सुअलिटी में होता है ये भी। किस लैंगिकता का आकर्षण सभी के प्रति होता है लेकिन दूसरी तरफ दो बाइनरी अंगों के कारण उनके प्रति सभी के आकर्षण नगण्य होते हैं? पेनसेक्सुअलिटी में। ऐसा पेनसेक्सुअलिटी में होता है। यह आंसर ठीक हो जाएगा। अंधों की तरह कौन अपनी लैंगिकता के प्रति स्वयं आकर्षित होता है? तो इसका आंसर पेनसेक्सुअलिटी सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन। पितृसत्ता अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है? पैट्रियार्की का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। लेस्लेट ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड वी हैव लॉस्ट में औद्योगिकीकरण से पहले किस देश के समाज में परिवार व्यवस्था की पहली खासियत उसकी पितृसत्तात्मक होना बताया है? इंग्लैंड। आंसर इसका इंग्लैंड हो जाएगा। पितृसत्ता एक राजनीतिक संरचना है जो पुरुष के पक्ष में है। किसके अनुसार? ये जिल्ला इसेनस्टीन के द्वारा है। ओके, इसका आंसर 80 का आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। पितृसत्ता सामाजिक संरचना और प्रथाओं की एक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है। वे उनका शोषण एवं उत्पीड़न करते हैं। किसके अनुसार? सिल्विया वाल्वी के अनुसार पितृसत्ता एक पुरुष आधारित तंत्र है जो स्त्री को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं के अधीनस्थ दबा करके रखती है। किसके अनुसार? तो मैगी फम के अनुसार ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों के जीवन के जिस पहलुओं पर पुरुषों का नियंत्रण रहता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनकी प्रजनन क्षमता होती है, किसके अनुसार? उमा चक्रवर्ती के अनुसार, और इसका आंसर ठीक हो जाएगा। स्त्रियों के आधुनिकरण के तह में यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है, किसके अनुसार? गार्ड लर्नर के अनुसार। पितृसत्ता व्यवस्था की विशेषता है। पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है। यह एक पारिवारिक प्रणाली है जिसमें पुरुषों की भूमिका स्त्रियों की भूमिका से ऊपर होती है। समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म इत्यादि में पुरुष का ही वर्चस्व होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का दोष है। स्त्रियों की पूर्णतः उपेक्षा के कारण उनका विकास मार्ग अवरुद्ध होता है। पुरुष अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी करता है। स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थान नहीं प्रदान किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो 86 का द आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का दोष है। स्त्रियों की भूमिका की पूर्ण अवहेलना होती है। स्त्रियां शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार बनती हैं, और वह दोनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। मातृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था देखी गई है। एस्किमो में, मालदीव के निवासी में, भारत के ओडामा में, इन सभी जगह। तो ये सभी जगह ऐसा पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89। स्त्रीत्व और पुरुषत्व से संबंधित सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लैंगिक पहचान का अधिगम सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा द सही हो जाएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? ये फ्रायड ने दिया था इसे। तो आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। किस सिद्धांत के अनुसार लैंगिक पहचान का विकास समान लिंगी माता पिता के समानीकरण से होता है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत से। इसका ठीक हो जाएगा। किसका मानना है कि लैंगिक पहचान के विकास में माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये नंबर इसका ठीक होगा। चोडोरो नेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। कौन सा सिद्धांत मानता है कि जीवन की कुछ घटनाओं की लैंगिक पहचान पर दीर्घकालीन परिणाम होता है? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। किस सिद्धांत का मानना है कि लैंगिक पहचान का विकास उस समय से पहले ही शुरू हो जाता है जब समलिंगी माता पिता के कारण इसका विकास होना शुरू होता है? इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आंसर इसका सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन नंबर। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो कोहलबर्ग इसके प्रणेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रणेता कोहलबर्ग के अनुसार लैंगिक पहचान के विकास की कितनी महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं? तो 2 अवस्थाएं होती हैं इसकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। किस सिद्धांत के अनुसार
सामाजिक वातावरण ही लैंगिक पहचान को विकसित करता है। तो लैंगिक पहचान का अधिगम सिद्धांत है ये, सो इसका आंसर सही हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार एवं दंड इस निर्धारण में विशेष भूमिका निभाते हैं? लैंगिक पहचान का अधिगम सिद्धांत, इसका आंसर इसका सही हो जाएगा। किस स्त्रीत्व में बाह्य रूप और व्यवहार दोनों ही आते हैं? तो हेगेमोनिक स्त्रीत्व में, हेगेमोनिक स्त्रीत्व में। क्वेश्चन नंबर 100, स्त्रीत्व और पुरुषत्व के विकास में किस अभिकरण की भूमिका है? तो परिवार की भूमिका भी होती है, मीडिया की भी होती है, पूर्वजों के व्यवहार प्रतिमान की, और इन सभी की। तो इन सभी की होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 101। सो हमारे पूरे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब 101 है, नारीवाद किस पर आधारित है? नारीवाद किस पर आधारित है? तो नारी मुक्ति पर। नारीवाद का मुख्य दर्शन, नारीवाद का मुख्य दर्शन है, यदि नारी मुक्त नहीं होगी तो वह अपनी सहभागिता कैसे निश्चित करेगी? ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नारीवाद का अधिकार एवं स्तंभ हैं, तो सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। किसने अपनी पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में नारीवादी अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने। किसने माना है कि किसी समाज में स्त्री पुरुष समानता तथा संबंध का मूल आधार प्रेम, सौहार्द व मित्रता है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही ये बात कही है। किसने अपनी पुस्तक द फेमिनिन मिस्टिक में नारीवाद की धारणा में नारी को पूरे समाज का आधार हिस्सा मानते हुए उसके अधिकार को वापस दिलाने पर बल दिया है? तो बेट्टी फ्रोडन ने। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 107, 20वीं शताब्दी में नारीवाद का आरंभ किस सन में सिमोन डी बोइमर की पुस्तक द सेकंड सेक्स के विचारों से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960। थैंक यू सो मच। अगले कुछ क्वेश्चन अब और आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।